हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है। संविधान जो हमको मूल अधिकार दिया है, कौन कौन अधिकार दिया है? समता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? वो है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आते हैं अनुच्छेद 14 के अनुसार। ये नेक्स्ट पॉइंट है। अनुच्छेद 14 के अधीन विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? 15 के अधीन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या किया गया है? भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में समान अवसर देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता को खत्म करता है, अंत करता है, यानी कि छुआछूत को खत्म करता है। ये उच्च जाति के हैं, नीच जाति के हैं, ये समाप्त करता है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट देखते हैं अस्पृश्यता का अंत करने के लिए संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था, जिसके नाम में 1976 में परिवर्तन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बना दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने के संबंध में प्रावधान किया गया तथा विदेशी राज्य से राष्ट्रपति के सम्मति के बिना उपाधि ग्रहण पर रोक लगाई गई। अगर आपको कोई विदेशी राज्य से कोई उपाधि मिलती है, कोई सम्मान मिलता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 15-16-1930 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है तथा शेष मूलाधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 जो है केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो भारत के नागरिक हो या न हो। केवल 21 में प्रत्याभूत अधिकार केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 21 में जो अधिकार आपको मिलेगा वो कार्यपालिका के विरुद्ध आप उसको लगा सकते हैं, अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 15, 17, 18, 20 और 24 द्वारा प्रत्याभूत मूलाधिकार केवल विधायिका के विरुद्ध प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 15 का दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक समागम के स्थानों में पहुंचने या उनके उपयोग के बारे में समता, यानी कि सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो सभी सार्वजनिक समागम में पहुंच जाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। अनुच्छेद 17 में तो अस्पृश्यता का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 18 है विदेशी उपाधि स्वीकार करने का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 जो है परिसंकट में नियोजन में बालकों को लगाने का प्रतिषेध किया गया है। द्वारा प्रत्याभूत अधिकार राज्य तथा प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 6 प्रकार की। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 द्वारा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप जो आपके विचार हैं आप उसको विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन जो है शांतिपूर्ण और बिना कुछ हथियार के या बिना कोई शांति से आप कर सकते हैं। कोई भी उसमें जो आप सभा करेंगे उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी समिति बना सकते हैं, कोई भी पार्टी बना सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी समय कभी भी जा सकते हैं, स्वतंत्रता आपको मिली है।
भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। आप किसी भी राज्य में जाकर वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में मना था, जम्मू कश्मीर में जो था ये मनाही थी, लेकिन अब उसका संविधान चेंज हो गया है, जम्मू कश्मीर भी भारत का राज्य बन गया है। तो आप वहाँ पर भी जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं या वहाँ पर जाके ज़मीन ले सकते हैं, रह सकते हैं। कहीं कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, स्वतंत्रता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की भी स्वतंत्रता है। प्रेस क्या है? कपड़ा धोने वाला, कपड़ा करने वाला प्रेस नहीं, ये प्रेस है जो पेपर छपता है, किताब छपता है, ये पढ़ाई लिखाई संबंधी जो छपाई संबंधी जो प्रेस है, तो ये पेपर जो है, पेपर भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रेस है, न्यूज चैनल है, ये जो है सारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। अगर उनको समझ में आता है कि ये पॉइंट गलत है तो वो अपने पॉइंट रख सकते हैं, हम लोगों तक अपने पॉइंट पहुंचा सकते हैं, ये स्वतंत्रता है प्रेस की। अनुच्छेद जो है 20, अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय लागू किए गए किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और वो अपराध कब किया है? जब उसमें नया नियम बना नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। अभी आज कोई नियम पारित किए हैं कि इनको चोरी के बदले आप 20 साल की सज़ा देंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने कि छोटी मोटी चोरी के बदले आप उसको आजीवन उसको दंड देंगे। तो उसने चोरी किया है आज से 20 साल पहले, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि 20 साल पहले चोरी किया है तो उसको आजीवन कारावास का दंड दिया जाए। नहीं, उसने चोरी जब की थी तब वो नियम लागू नहीं था, तो आप उसको दंड नहीं दे सकते हैं। दंड कब देंगे? जब ये नया नियम लागू होने के बाद जो अब अपराध कोई करेगा तो उसको वो दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक अपराध के लिए व्यक्ति जो होता है, एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है। ये भी मोस्ट पॉइंट है कि अगर व्यक्ति कोई एक अपराध करता है तो उसको एक ही बार दंड दिया जा सकता है, कि ये नहीं है कि एक अपराध के लिए उसको बार बार दंड दिया जाए। किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपराध है तो व्यक्ति को आपको वो प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि अपने खिलाफ आप बयान दो कि मैंने ये किया है, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये कब है? अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है, कि 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अनुच्छेद 22 में व्यक्तियों को मनमानी गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। मनमानी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को परिच्छिन्न किया गया है, यानी कि आप जबरदस्ती कोई श्रम नहीं ले सकते हैं, जबरदस्ती बेगारी नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 24 द्वारा बाल श्रम का निषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 24 में क्या किया गया है? बच्चों से आप काम नहीं ले सकते हैं, निषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 द्वारा क्या किया गया? अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 द्वारा क्या किया गया? धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई। आप किसी भी धर्म के हैं, आप धर्म का धार्मिक मंदिर बना सकते हैं, धर्म की पूजा कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 27 द्वारा धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी में छूट प्रदान की गई है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 28 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषिद्ध किया गया। अब राजकीय शिक्षण संस्था यानी कि सरकारी स्कूल में आप किसी विशेष धर्म को आप संरक्षण नहीं दे सकते, उस धर्म का आप मान्यता नहीं दे सकते, उस धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। अनुच्छेद 29 द्वारा सभी नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा को स्वतंत्रता का अधिकार है। आप चाहे तो अपनी संस्कृति बढ़ा सकते हैं, अपनी शिक्षा की स्वतंत्रता जितना चाहे उतना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 द्वारा धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है।
तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक संस्था स्थापित कर सकते हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। धर्म पर आधारित नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, अनुच्छेद 32 है, इतना इम्पोर्टेंट है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 32 में देखते हैं क्या होता है। अनुच्छेद 32 जो है ये है कि व्यक्तियों के मूलाधिकार के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। व्यक्ति के मूलाधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार परीक्षता। संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कब शामिल किया गया, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और ये कौन सा भाग है, भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के प्रवर्तनीय नहीं है लेकिन देश के शासन के लिए मूलभूत है। ये न्यायालय के लिए प्रवर्तनीय नहीं है लेकिन ये देश के शासन के लिए क्या है, मूलभूत है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में समाजवादी व्यवस्था लागू करने तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा राज्य को क्या क्या निर्देश दिया गया है। तो ये पॉइंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट तथ्यों को आप देखिएगा, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप बिहार का परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप हरियाणा की परीक्षा दे रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो, चाहे आप टेट की परीक्षा दे रहे हो, चाहे यूपीएससी परीक्षा दे रहे हो, सब परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।